बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन और बदलती सूरत हाल पर नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत का बुरा वक्त शुरू हो गया। इम्पोर्टेड हुकूमत की अहम विकेट गिरने के करीब हुकूमत मुकलाहट का शिकार हो गई। आलमी ताकतों ने मौजूदा हुक्मरानों से, इम्पोर्टेड हुक्मरानों से किसी किस्म की डील करने से गुरेज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अवाम की मुंतखब नुमाइंदा से डील करेंगे जो 5 साल के लिए आएगी। तीसरी तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन ने, इमरान खान ने, परवेज लाई समेत सबको वाज़िया पैगाम, अहम पैगाम दे दिया, बस अब असम्बलियां तहलील करनी है, किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा उन्हें शायद मिले हैं कि बाद अहम अदारों के चंद लोग उनके लोगों को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा 8 महीने से डट कर मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत और 13 जमातें और इनके सहूलतकारों का मुकाबला किया और अब भी मुकाबला करता रहूंगा, जबकि मौजूदा हुक्मरान, इम्पोर्टेड हुक्मरान जिन्हें साइफर के बदले लाया गया, अपने ही पुराने मौसन जो रिटायर हो चुके हैं, अब उन पर तनकीद कर रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल जो उनके वजीर खजाना, मशीर खजाना रहे हैं, उनके कहने पे सारे काम करते थे, गंगा उल्टी बहने लगी। क्या वजह है कि साकिब निसार के साथ साथ अब नवाज शरीफ एंड कंपनी दबे लफ्जों में साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा को क्यों तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक तरफ तो इनकी नाकामियों की वजह से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खुद इस सऊदी अरब का दौरा करना पड़ा ताकि मुल्क को इस माशी तबाही से निकाला जा सके। दूसरी तरफ हुकूमत मुकराहट में एयरवाई के साफियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। एयरवाई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ अमाद यूसुफ के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी निकालने की नाकाम कोशिश। बीमारी की वजह से अमाद यूसुफ नहीं आ सके, लेकिन हुकूमत ने उनके पर तनकीद करने वाली आवाज़ों को भी ताकत से दबाने की लिए सरकारी अदारों को मसल्ला इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, कुछ दिनों से नजर आ रहा था कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई काफ़ी दिनों से इमरान खान के बरअक्स बयान दे रहे थे और कुछ बयान सख्त भी दे रहे थे, जिसको पीटीआई के चंद लोगों ने कहा इस तरह नहीं चलेगा, विकेट के दोनों तरफ नहीं खेला जा सकेगा। उन्होंने कहा परवेज़ लाई और हमारी इत्तेहाद है, उनका पार्टी का अपना नजरिया और हमारा अपना नजरिया है, हमने उन्हें वज़ीर आला बनाया है, मैं जिस पे मर्जी तनकीद करूं। इमरान खान का कहना है मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर मुझ पर दर्जनों मुकदमात, कातलाने हमला, नाअहली का जोर, जमात पर पाबंदी समेत मैं अवाम पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूं, तो एक हुकूमत तो कुछ मैटर ही नहीं करती। कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब ने कल एक बयान दिया था कि 25 मई को याद करके पीटीआई अकल करे, वोट नहीं ले सकते, गवर्नर का हुक्म गैर आईनी है। ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन कहा जाता है कि इमरान खान के तादी कभी कभार उन पर तनकीद करते हैं, जिस पर तरीके इंसाफ की लीडरशिप में सख्त तशवीश पाई जाती है। लेकिन अब इमरान खान ने तमाम कश्तियां जलाने का फैसला कर लिया और किसी किस्म के दबाव या खौफ में ना आकर फाइनल इनिंग्स खेलने का शुरू कर दिया है और ये आखिरी ओवरों का मैच चल रहा है और मौजूदा हुकूमत की मैया डूबने लगी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई को इत्तेमाद के वोट में एस्टेब्लिशमेंट हमें न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। एस्टेब्लिशमेंट का चंद लोग, मैंने गुजारिश की है, एस्टेब्लिशमेंट तो हमारी है। उन्होंने कहा बाज रिटायर अफसरान अपना रोल अदा करें, अब हम उन्हें अवाम के वोट से नाकाम करेंगे। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का हमारे लोगों को अप्रोच किया जा रहा है। अब तक 3 लोगों को इस हवाले से हमें शिकायत कर चुके हैं। परवेज़ लाई हम
अहम इत्तेहादी है। जनरल बाजवा के बारे में उनका अपना मौकफ है और मेरा अपना मौकफ है। मैं कैसे उस शख्स को स्पेयर कर दूं जिसने रजीम चेंज में गैर मुल्की ताकतों के कहने पर मेरी हुकूमत को तब्दील कराया। और उन्होंने आज फिर सवाल उठाया, वो कौन है जिसने इमरान खान पर कातलाना हमला करवाया? वो कौन है जो जेआईटी को इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे रहा? वो कौन है जिसने पुलिस हिरासत में वीडियो रिकॉर्ड कराया? वो कौन है जिसने चलती हुकूमत को अक्सरियती 155 वाली पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बजाय 84 सीटों वाले वजीर आजम को मुसल्लत कर दिया? वो कौन है जब इकॉनमी तरक्की कर रही थी तो डाकू चोर मुबैना अरबों रुपए की करप्शन में लोगों को मुसल्लत कर दिया? उन्होंने कहा यह सवाल अब मैं इसका जवाब खुद भी दूंगा और लोगों से भी मांगता हूं। उन्होंने इमरान खान ने कहा हमें परवेज इलाही अपने मौकफ से हटने के लिए नहीं कह सकते। हमारी लड़ाई हरगिज किसी भी तरह एस्टेब्लिशमेंट से नहीं है। हम एस्टेब्लिशमेंट को पहले से 1000 गुना ज्यादा मजबूत देखना चाहते हैं, क्योंकि जिस मुल्क वही मुल्क काम तो महफूज होता है जिसकी फौज महफूज हो, एस्टेब्लिशमेंट महफूज हो। उन्होंने कहा नहीं थी, बल्कि इंसाफ के स्कूल के लिए तरीके इंसाफ असम्बली की तहलील में अब मजीद ताखीरी बर्दाश्त नहीं करेगी और यहां तक के इस्तीफे भी देने पड़े तो पंजाब में इस्तीफे देने का फैसला कर लिया गया है। कौमी असम्बली में पहले दे दिए गए हैं, जबकि कभी इम्कान है कि पाकिस्तान परवेज इलाही वज़ीर बारहा कह चुके हैं कि पंजाब की वज़ारत आला उनकी इमानत है, वो जिस वक्त कहेंगे उसी वक्त इस्तीफ़ा दे देंगे। इसमें कोई इबहाम नहीं रहना चाहिए। परवेज मोहन सलाई ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि हम इमरान खान के साथ हर बुरे वक्त में खड़े रहेंगे, खड़े रहे हैं। मेरे पर FIA का भी दबाव डाला जा रहा है। हमें हमारे मुस्लिम लीग नून आके पाँव पकड़ती है कि वज़ीर आला हमारी तरफ से बन जाओ, लेकिन मोहन सलाई ने कहा हम तरीके इंसाफ का साथ नहीं छोड़ेंगे। और नून लीग ने हमेशा दगा दिया है अपने इत्तेहादियों को और पीपल्स पार्टी को भी अब दगा दे रही है। इमरान खान ने एक बार फिर हिदायत देते हुए कहा है अगर 11 जनवरी से पहले वज़ीर आला इत्तेमाद के वोट के अमल को यकीनी बनाए, किसी किस्म का कंप्रोमाइज ना किया जाए, पार्टी अरकान असम्बली में मजीद नहीं रहना चाहिए। अब आखिरी इनिंग शुरू हो चुकी है और अगर असम्बली तहलील में कोई रुकावट की गई गैर आइनी गैर कानूनी जो हुकूमत ओचियत कंडे आ रही है तो हमारे MP जैसे MNO ने रिजाइन दिया है वो दे देंगे। उन्होंने कहा अब जोर दोस्त धांधली और खौफ का दौर गया। उन्होंने कहा अदारे हमारे हैं, हम इनकी मजबूत करने के लिए कोशिशें करते रहेंगे, लेकिन अदारों में अगर कुछ चंद लोग चीदा अपना नेगेटिव किरदार अदा कर रहे हैं तो उन्हें रोकना होगा और अदारों की क़यादत से ही हम मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आलमी कुव्वतों में मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी साख बिल्कुल खो चुकी है। तो ताकतवर हलकों को साफ कह दिया गया है कि मौजूदा हुक्मरान कमज़ोर है, इनके साथ अवाम की ताईद नहीं। इनकी 13 जमातों की हुकूमत आपस में गुत्था हुई है, किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है। लिहाजा हम इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने चाहते और किसी भी अगर रकम लेनी है तो मजबूत और अवाम की मुंतखब हुकूमत आए जिन्हें अवाम की ताईद हो, उनके फैसलों को आवाम हमायत करे तो हम दुनिया उनके लिए पाकिस्तान के लिए नर्म शराइत पर मजीद मदद करेगी। आज हालात ये है कि IMF पैसे देने के लिए तैयार नहीं है और दोस्त ममालिक भी उस तरह मदद नहीं करे जिस तरह मादी में कर रहे थे। लिहाजा 9 जनवरी को IMF से होने वाले इजलास की वजह से पाकिस्तान के अहम अदारों को अपना किरदार अदा करना पड़ा। हमारी सियासी क़यादत की अब कोई साख नहीं रही। इसी वजह से आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब मुतरक हो चुके हैं और अब दूसरी तरफ सूरत हाल इतनी ख़राब है कि कारोबार इकॉनमी तबाह हाली के तवाने हैं। डॉक्टर हफीज़ पाशा, हसन अस्करी और दीगर आइनी माहिरीन कह रहे हैं मौजूदा हुक्मरानों के बस में नहीं। डॉक्टर मुजम्मल भी कह रहे हैं, डॉक्टर जुबैर भी कह रहे हैं माशी एक्सपर्ट इनके बस की बात नहीं। कारखाने बंद हो रहे हैं और रोज़ाना खबरें आ रही हैं कि आने वाले दिनों में वो महंगाई होगी जिसके लिए 2 दिन भी गुजारा मुश्किल होगा। तेल, घी, आटा, चीनी सब का बहरान ही बहरान है। ये हुकूमत का इम्पोर्टेड हुकूमत अल मारूफ बहरान हुकूमत इसका नाम दिया जा रहा है और PSO डिफ़ॉल्ट होने के करीब है अगर वक्त पर पैसे ना करते रहे। हुकूमत ने जनीवा में
40 ममालिक के सरबराहान की दावत दी है, सिर्फ 6 ने हामी भरी है। अब इससे हिसाब लगा लें कि हम दुनिया में अपना एतमाद खो चुके हैं और मुंतहिब आवाम को आना ज़रूरी है। 30% से ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। अब लाने वाले भी इम्पोर्टेड हुकूमत को पछता रहे हैं और इसाक डार के दावे पाकिस्तान के गले पड़ गए हैं। 160 का डॉलर होना था जो 260 पर भर गया। मिफ्ता इस्माइल भी ऐसे ही बयान नहीं दे रहे। सबको पता है कि वो किसके उम्मीदवार थे। इनके बारे में अब नून लीग मीडिया सेल खबरें फैला रहा है। वो तो बाजवा साहब, साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब से बराह रास्त हकामात लेते थे। उन्होंने नवाज शरीफ के साथ धोखा किया, एक दफ़ा फिर पेट्रोल का कहकर कई दफ़ा बढ़ाया। अब मौजूदा हुक्मरान खुद एहसान फरामोशी पर आ गई। जिन्हें जेलों में होना चाहिए था आज इक़्तिदार में है। अगर रजीम चेंज 9 अप्रैल को ना होती, प्रिजन वैनें ना आती, प्रिजन वैन कौन लाया, रातों रात कैसे फैसले बदले गए, हुकूमती इत्तेहादियों को कैसे तोड़ा गया, पीटीआई के लोगों को अरबों रुपए कैसे बांटे गए, ये सारी दुनिया को पता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन ने 9 जनवरी को अपना फैसला महफूज कर लिया। अगर फैसला मेरिट पर आता है तो डार साहब का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पाकिस्तान अब वो मुल्क है जहां हर रोज़ करिश्मे होते हैं। यहाँ अरबों खरबों में मुलवस लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, जबकि हुकूमत बुकलाह गई है और सहाफ़ियों के खिलाफ उनके गिर्द घेरा तंग कर रही है। धमकियाँ देने से नौकरी निकालने तक, मुल्क छोड़ने से लेके ऑफेयर कराने तक कुछ हथकंडे आ रहे हैं। अब ARY के हमारे दोस्त अमाद यूसुफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि उन्होंने अपना मेडिकल भेजा था। डेंगू मरज की वजह से, बीमारी की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें सफ़र करने से मना किया है, लेकिन इनके वारंट जारी कर दिए गए हैं और वो अदालत में इस वजह से पेश नहीं हो सके। लेकिन हुक्मरान मीडिया उसको प्रेशर में लाने के लिए ARY के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला अरसा दराज से कर रही है। उसी सिलसिले में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ अमाद यूसुफ का बीमारी की वजह होने के बावजूद भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो इलाज की गरज से 3.5 साल पहले लंदन गए, आज वो जनीवा सैर कर रहे हैं और उनके वारंट और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। ये है अंधेर गर्दी। अपने पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों के खिलाफ, इम्पोर्टेड हुकूमत का घेरा तंग करने की पॉलिसियों के खिलाफ सहाफ़ी भी सरापाए एहतजाज बनने के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।